हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है 1 से 100 तक के पूर्णांकों जो 3 या 5 से भाज्य नहीं है का योग। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें ऐसी पूर्णांकों का योग बताना है जो 3 या 5 से भाज्य नहीं है। तो बच्चों इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा, अवधारणा वह ये है कि जब हम इस प्रश्न में 1 से 100 तक के पूर्णांकों के योग से घटाएंगे ऐसे पूर्णांक जो 3 से भाज्य हैं। दूसरा, जो पूर्णांक 5 से भाज्य हैं उनको। अब कुछ ऐसे भी होंगे यहाँ पे जो दो दो बार घट रहे होंगे, जैसे 15 वो 3 वाले पूर्णांकों में से भी घटेगा और 5 वाले पूर्णांकों में से भी घटेगा। तो यहाँ पे हम धन कर देते हैं 3 और 5 का जो लॉसॉपो होता है 3 और 5 का लॉसॉपो होता है 15। तो 15 के जो गुणा में नंबर होंगे, 15 के नंबर जो 15 से भाज्य होंगे उनको हम जोड़ देंगे। 15 से भाज्य संख्याएं, क्यों? क्योंकि वो लॉस ऑफ 15 जो लॉस ऑफ है 3 और 5 का, और वो दो दो बार घट रहे हैं। एक बार वो 3 वाले से घट रहे हैं, एक बार वो 5 वाले से घट रहे हैं। तो हमें सिर्फ एक बार घटाना है, इसलिए हम 2 बार जब वो घट रहे हैं इसलिए हम एक बार उन्हें और जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमें ऐसे अंक मिल जाएंगे जो 3 या 5 से भाज्य नहीं है। पूरे में से 3 से भाज्य 5 से भाज्य को हम घटा देंगे और उनमें जोड़ देंगे जो गुणा जो 15 से भाज्य होंगे। अब 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग होता है n गुणा n धन 1/100 ऋण 3 से भाज्य पूर्णांक हमें पता नहीं है, तो हम ले लेते हैं n1। अगर n1 हम मान रहे हैं, n1 कुल पद हैं जो 3 से भाज्य हैं, 3 से भाज्य हैं। n2 जो है वो है 5 से भाज्य, और n3 जो है वो है 15 से भाज्य। तो इनका योग हो जाएगा n1/2, 2 गुणा 3 से भाज्य होंगे तो पहला पद 3 होगा, धन n1 ऋण 1 गुणा d, 3 से भाज्य है तो d का मान होगा 3, ऋण n2/2, 5 से भाज्य है तो पहला पद होगा 5, धन n2 ऋण 1 गुणा 5, धन n3/2, 2a 15 दूनी 2 गुणा 15, धन n3 ऋण 1 गुणा 15। तो n वाले में कुल पद हैं 100, 100 धन 1 बट्टा ये होगा 2, ना कि 100। n गुणा n धन 1/2 ऋण 3 से भाज्य अगर हम निकालें तो कुल 99 होंगे। 99
माफ कीजिएगा, 3 से भागे कुल होंगे 33 बट्टा 2, 3 दूनी 6 धन 33 ऋण 1 32, 32 तियां 32 गुणा 3 ऋण। अब 5 से भाज्य अगर हम निकालें तो होंगे कुल 20 बट्टा 2, 10 धन 20 ऋण 1 19, 19 पंचे 95 धन 15 से जितने भी भाज्य होंगे 6, 15 छक्का 90 होता है लास्ट, 6 बट्टा 2, 15 दूनी 30 धन 5 गुणा 15 बराबर कर देंगे तो हो जाएगा 50 गुणा 101 ऋण 33 गुणा, ये हो जाएगा 2 से काट देंगे तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 16, 16 3 48 और 3 51 ऋण 10 और 105, 10 गुणा 105 धन 3 गुणा 105। अब आगे अगर हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 5050, 5050 फिर ऋण 1683 ऋण 10, ऋण का 10 105 है और धन का 3 गुणा 105 है, तो ऋण का 7 गुणा 105 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हमें क्या मिलेगा, 5050 में से हमने अगर ऋण किया 1683 तो हमें मिल जाएगा 3367 ऋण 735, 2632 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर हम विकल्प में देखें तो विकल्प होगा डी। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।